गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो आज हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी पे हम आज पढ़ेंगे देशांतर और अक्षांश रेखा। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा ग्लोब जो एक नारंगी के समान है। इसके बिल्कुल बीच में एक रेखा जाती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा अन्य नामों से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जाने पर 23.5 डिग्री उत्तर में जाने पे हमारी कर्क रेखा होती है। नॉर्थ कर्क रेखा जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दूरी पर होती है और 23.5 डिग्री साउथ में जाने पर होती है मकर रेखा। जीरो डिग्री से 66.5 डिग्री की दूरी पर जाएंगे तब यहाँ पर होता है हमारा आकटिक वृत्त। और अगर 66.5 डिग्री हम साउथ में आएंगे तो यहाँ होता है हमारा अंटार्कटिक वृत्त। जो विषुवत रेखा और मकर रेखा या इन रेखाओं के बीच का ये जो होता है स्थान, इसको बोलते हैं हम कटिबंध या जोन। और इन रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ये होती है 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा के उत्तर में 90 रेखाएं होती हैं और दक्षिण में भी 90 रेखाएं होती हैं और एक रेखा ये होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसे मिला के हमारी कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 181। नब्बे प्लस 90 प्लस 1 0 डिग्री अक्षांश, तो ये हो गया कुल 181। इस ध्रुव को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव और इस ध्रुव को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का स्थान होता है टोटल ये होता है हमारा उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं तो यहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है, तो इसलिए ये हो जाता है हमारा उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ महीने गर्मी रहती है और कुछ महीने सर्दी रहती है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाता है हमारा शीतोष्ण।
शीतोष्ण कटिबंध। और इससे जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कभी सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और कभी नहीं पहुँचता, तो ये होता है हमारा शीत कटिबंध। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश 6 महीने पहुँचता है और 6 महीने ही पहुँचता, लेकिन यहाँ पर इसीलिए 6 महीने बर्फ़ रहती है और 6 महीने दिन निकलता है। तो ये था हमारी अक्षांश रेखाओं की बात।